हेलो डियर स्टूडेंट, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आइए जानते हैं अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात दो समान तरह की राशियों या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास 5 आम हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 10 आम हैं, तो दोनों का अनुपात 5:10 होगा और जिसे हल करने पर 1:2। अब जानते हैं समानुपात क्या है। जब दो अनुपात परस्पर समान हों तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D है तो ABCD परस्पर समानुपाती होंगे। इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है: A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, जहाँ B और C मध्य पद हैं, A और D बाह्य पद, जहाँ A इंटू D बराबर B इंटू C है। आइए जानते हैं प्रथम समानुपाती ज्ञात करना। जब हमें संख्याएं 8 और 4 दी हों तो उनका प्रथम समानुपाती हमें ज्ञात करना है। माना अनुपात इस प्रकार हैं: A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। यहाँ A बराबर प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है, B बराबर 8 समानुपात 8 अनुपात C बराबर 4। यहाँ हम जानते हैं मध्य पद का गुणा बराबर बाह्य पद का गुणा, तो 8 गुणा 8 बराबर A गुणा 4। A बराबर 8 गुणा 8 बटे 4। 4 से 8 दो बार विभाजित, 8 गुणा 2 बराबर 16। इस 16 को एक ही जगह रखते हैं तो अनुपात होगा हमारा 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात 4। यहाँ 16 का अनुपात जो 8 से है वही 8 का अनुपात 4 से है। माना अनुपात हमारे इस प्रकार हैं: A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो A बराबर 16 होगा, B हमारा मध्य का अनुपात है तो B हमें ज्ञात करना है, समानुपात B अनुपात C 36। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। मध्य पद हैं B गुणा B बराबर बाह्य पद 16 गुणा 36। B गुणा B बराबर B स्क्वायर बराबर 16 गुणा 36। B बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16 गुणा 36। B बराबर वर्गमूल 16 का मान 4 और वर्गमूल 36 का मान 6। B का मान निकला 24। इसे अनुपात में रखते हैं। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। एक की जगह 16 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात 36। यहाँ देखें, जो हमारा अनुपात 16 का 24 के साथ है वही 24 का अनुपात 36 के साथ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न में सीखेंगे इन्हीं दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती इस प्रकार निकालते हैं। माना हमारे अनुपात इस प्रकार हैं: A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अब हम यहाँ पर तृतीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो A और B की वैल्यू हमें रखनी होगी और C की वैल्यू निकालनी होगी। A की वैल्यू 6 अनुपात 9 समानुपात B की वैल्यू 9 अनुपात C। यहाँ मध्य पद गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। मध्य पद हैं 9 गुणा 9 बराबर बाह्य पद 6 गुणा C। 9 गुणा 9 81 बराबर 6C। C बराबर हो जाएगा आपका 81 बट्टे 6।
6 का भाग 81 में देने पर उत्तर आता है 13.5। इसे अनुपात में रखते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 6 अनुपात बी की वैल्यू 9 समानुपात 9 अनुपात सी की वैल्यू निकल के आई 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम जानेंगे किन्हीं तीन संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती किस प्रकार निकालें। संख्या है 16, 8, 12 जिनका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। यहाँ अनुपात कुछ इस प्रकार लेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, क्योंकि यहाँ हमारी संख्याएं तीन दी हुई जिनका हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। ए की वैल्यू 16 अनुपात बी की वैल्यू 8 समानुपात सी की वैल्यू 12 अनुपात डी। यहाँ मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। मध्य पद 8 गुणा 12 बराबर 16 गुणा डी। डी 8 गुणा 12 बटे 16। 8 से 16 दो बार विभाजित, 2 से 12 6 बार, डी बराबर निकला 6। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए बराबर 16 अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 6। अब यहाँ 16 का अनुपात जो 8 से है वही 12 का अनुपात 6 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जानेंगे सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 है और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1 है तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। इस प्रश्न में हमें y का 2 बार अनुपात दे रखा है। आइए देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम यहाँ तीनों अनुपातों को इस प्रकार लिखेंगे कि जो हमें अनुपात दे रखा है x अनुपात y 2 अनुपात 3 और अगला y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1। यहाँ हमें x अनुपात y अनुपात z तीनों के अनुपात निकालने हैं, जबकि हमें यहाँ x और y का अनुपात ज्ञात है और y और z का अनुपात ज्ञात है। अब हम इन खाली स्थानों पर वही संख्या लिखेंगे जो हमें उसके सामने संख्या दे रखी है। यहाँ z के नीचे y की जो वैल्यू है 3 उसे लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ x के नीचे हम y की जो वैल्यू है इसके दाईं तरफ उसको लिख देंगे बराबर 2। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 2 बराबर 6, 1 गुणा 3 बराबर 3। तो अनुपात हमारा होगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3, अर्थात x अनुपात y अनुपात z बराबर 4 अनुपात 6 अनुपात 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 1/4y और y बराबर 1/3z है तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। आइए देखते इस प्रकार के प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। जहां x बराबर 1/4y और y बराबर 1/3z दिया है। x बराबर 1/4y जो कि y 1/4 के साथ गुणा में है। यदि इस y को हम दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएं तो यह भाग में आ जाएगा। x अपॉन y बराबर 1/4। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 1/4। इसी प्रकार y अपॉन z बराबर 1/3। इसे भी हम अनुपात में लिखेंगे, y अनुपात z बराबर 1/3। इन अनुपातों का मान x, y, z के मानों में रखते हैं। x अनुपात y 1/4, y अनुपात z बराबर 1/3। अब इन खाली स्थान पर वही संख्या लिखेंगे जो इनके बगल में संख्या दी हुई है। यहाँ z के पास वाली संख्या है 4 और x के पास वाली संख्या है 1।
अब इनका आपस में गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 बराबर 1, 4 गुणा 1 बराबर 4, 3 गुणा 4 बराबर 12। तो हमारा x अनुपात y अनुपात z होगा 1 अनुपात 4 अनुपात 12। अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 तथा c अनुपात d बराबर 12 अनुपात 13 है। तो a अनुपात d ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दो सिंपल मेथड हैं। आइए जानते हैं पहला मेथड। a अनुपात b को हम a बटे b लिख सकते हैं। अनुपात 4 को हम 3 बटे 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार b बटे c बराबर 8 बटे 9, c बटे d बराबर 12 बटे 13। अब हमें a अनुपात d ज्ञात करना है। तो हम इन तीनों अनुपातों के अंश का आपस में गुणा कर देंगे और बटे इन तीनों के हरों का आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणा 8 गुणा 12 बटे अंश 4 गुणा 9 गुणा 13। 12 गुणा 3 बराबर 36 गुणा 8, 9 गुणा 4 बराबर 36 गुणा 13। 36 से 36 कट जाएगा, शेष बचेगा 8 बटे 13, जिसे अनुपात में a अनुपात d बराबर 8 अनुपात 13 लिखेंगे। यही उत्तर होगा। आइए दूसरी विधि से इसे हल करके देखते हैं। यहाँ अनुपात a b c d के मान रखेंगे। a अनुपात b 3 अनुपात 4, b अनुपात c प्रश्न में हमें दिया था 8 अनुपात 9, c अनुपात d 12 अनुपात 13। यहाँ a अनुपात d ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम 3 का गुणा 8 में और 8 का गुणा 12 में, तो 3 गुणा 8 गुणा 12, d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 4 का गुणा 9 में और गुणनफल का गुणा 13 में बटे 4 गुणा 9 गुणा 13। 12 और 3 का गुणनफल 36 आता है और 9 गुणा 4 का गुणनफल भी 36। तो इससे ये कट जाएगा, शेष बचेगा 8 बटे 13। तो अनुपात निकला a अनुपात d बराबर 8 अनुपात। यदि हमें यहाँ पर चारों संख्याओं के अनुपात निकालने होते a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो हम इस प्रकार निकालेंगे। a अनुपात b था हमारा, a अनुपात b 3 अनुपात 4, b अनुपात c 8 अनुपात 9 और c अनुपात d 12 अनुपात 13 है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चारों ही संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम c और d की जगह वही संख्या रखेंगे जो उसके बगल में संख्या दे रखी है, 4। c और d की वैल्यू 4 रहेगी। इसी प्रकार a की वैल्यू 8 हो जाएगी और यहाँ पर d की वैल्यू 9 रहेगी, हो जाएगी a की 12, यहाँ b की 12। अब c d की तीनों मानों का आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणा 8 गुणा 12, b के मानों का गुणा 4 गुणा 8 गुणा 12 बराबर 384। c के मानों का गुणा 4 गुणा 9 गुणा 12 बराबर 432। d के मानों का गुणा 4 गुणा 9 गुणा 13 बराबर 468। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 288 अनुपात 384 अनुपात 432 अनुपात 468। इन्हें अभी हम और भी सरल कर सकते हैं। 288 अनुपात 384 अनुपात 432 अनुपात 468। 24 अनुपात 32 अनुपात 36 अनुपात 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 तथा c अनुपात d बराबर 6 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? आइए जानते हैं सिंपल मेथड से।
इनके अनुपातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 6:7। अब इन खाली स्थानों पर हम वही संख्या भरेंगे जो इनके बगल में दी हुई है। तो सी के बगल में संख्या दे रखी है 5 और डी के बगल की संख्या हो जाएगी वह भी 5। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और यहाँ बी के बगल में है संख्या 6, तो ए के बगल में भी हो जाएगी संख्या 6। अब इन सभी संख्याओं का अब ए के सभी मानों का आपस में गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 गुणा 6, बी के मान 5 गुणा 3 गुणा 6, सी के मान 5 गुणा 4 गुणा 6 और डी के मान 5 गुणा 4 गुणा 7। 4 गुणा 3 गुणा 6 बराबर 72, 5 गुणा 3 गुणा 6 बराबर 90, 5 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 120 और 5 गुणा 4 गुणा 7 बराबर 140। अनुपात हमारा निकल के आया अनुपात 72:90:120:140। इसे हम थोड़ा सरल करेंगे। सभी में से 2 कॉमन 36:45:60:70। प्लीज़ ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।